अब अपन पढ़ेंगे फीटल स्कल। फीटल स्कल क्या होता है कि अपन ऑब्स्टाइनिक पढ़ रहे हैं, उसमें अपन फीटस और मदर के बारे में पढ़ेंगे। अपन ने पहले मदर की स्ट्रक्चर पढ़ी थी पेल्विस, अब अपन पढ़ेंगे फीटल स्कल। फीटल स्कल क्या होता है? इट इज अ सम एक्सटेंट कंप्रेसिबल। ये क्या होता है? एक कंप्रेसिबल स्ट्रक्चर होती है। क्या होती है? इट इज अ कंप्रेसिबल स्ट्रक्चर। क्या होती है? कंप्रेसिबल स्ट्रक्चर होती है। इसके अंदर क्या होता है कि थीन होता है और कैसा होता है? कंप्रेसिबल बोन होती है। क्या होता है? फीटल स्कल किसको बोलते हैं कि ये क्या होता है? थिन कंप्रेसिबल बोन। थिन कंप्रेसिबल बोन तो आप क्या बोलते हो? फिटल स्कल बोलते हो। क्या बोलते हो? फिटल स्कल बोलते हो। उसके बाद में जो फिटल इसके अंदर 22 बोन्स होती है ना। जो फिश स्कल होता है, कितनी बोन्स होती है इसके अंदर? 22 बोन। इसके अंदर जो 40 बोन रहती है वो कौन सी होती है? फेशियल। और बाकी की बची हुई जो आपके पास में 8 बोन, 8 बोन, वो कौन सी होती है ना। उसके बाद में आप ये देखोगे कि जो बेबी होते हैं, फीटल होता है, उसके अंदर जो बोन होती है वो कितनी होती है? 5 बोन। कितनी होती है? 5 बोन। कितनी होती है? 5 बोन होती है। उसके बाद में अपन देखेंगे कि जो फिटल स्कल है, पहले अपन इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि एरियाज ऑफ स्कल है ना। फिटल्स के स्कल्स होते हैं, कुछ सूचर होते हैं, कुछ जैसे लेम्बोइड सीचर होते हैं, ऑक्सीपिटल बोन होती है, पेराइटल बोन होती है, पेराइटल सूचर होते हैं, टेम्पोरल बोन होती है, मस्टोइड बोन होती है, टेम्पोरल बोन होती है, स्टाइलाइड प्रोसीजर्स होती है ना। उसके बाद में एरियाज। एरियाज में सबसे पहले आता है वर्टेक्स, ब्रो और फेस। क्या आता है? वर्टेक्स, ब्रो एंड फेस। मतलब जो फीटल का स्कल है वो कितने भागों में डिवाइडेड है? फीटल स्कल कितने भागों में डिवाइडेड है? 3 में। सबसे पहले क्या है? वर्टेक्स, फेस और प्रो। के अंदर सबसे मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन अगर होती है तो वो कौन सी होती है? वर्टेक्स प्रेजेंट। कौन सी होती है? वर्टेक्स प्रेजेंट। अब अपन देखेंगे कि वर्टेक्स इट इज अ quadrangle area bounded entirely by the bregma and cranial suture, behind by the lambda and lambdoid suture, and laterally by the lines passing through the parietal amniosos. उसके बाद में आता है ब्रो। ब्रो के अंदर क्या आएगा कि इट इज एन एरिया bounded on one side by the anterior fontanel and cranial suture and one of the other side by the root to the nose and supraorbital reeds of the ether side. Face it is an area bounded on the one side by root of the nose and supraorbital reeds and on the other by the junction of the floor of the mouth with the neck. अब अपन इसके बारे में देखेंगे कि सबसे पहले अपन ने क्या देखा कि ये 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट होगा वर्टेक्स, सेकंड होगा फेस, थर्ड क्या होगा? ब्रो। अब अपन पढ़ेंगे कि वर्टेक्स, फेस और ब्रो के अंदर होता क्या है। इसके अंदर अपन ये देखेंगे, इन तीनों को 3 भागों में अपन डिवाइड करते हैं। सबसे पहला भाग कौन सा था? वर्टेक्स। सेकंड क्या था? ब्रो। थर्ड क्या है? फेस। सबसे पहले अपन वर्टेक्स के अंदर लिखेंगे। वर्टेक्स के एंटीरियर में क्या होता है? ठीक है। पोस्टीरियर में क्या होता है ना। तो वर्टेक्स के जो एंटीरियर में है उसके अंदर सबसे पहले क्या आता है? एंटीरियर फंटानल। क्या आएगा? एंटीरियर फंटानल। क्या आएगा? एंटीरियर फंटानल।
और क्या आएगा, पोस्टीरियर साइड में क्या आएगा, पोस्टीरियर फंटा टेल। उसके बाद में लेटरल में क्या आएगा, पैराइटल एमिनियो। लेटरल में क्या आएगा, पैराइटल एमिनियो। क्या आएगा, पैराइटल एमिनियोस। और इसके अंदर अपन इसको एक चीज और किस नाम से जानते हैं, मोस्ट प्रेजेंटेशन। मोस्ट प्रेजेंटेशन किसकी, मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन किसकी, मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन किसकी, फीटल की। कितना परसेंट, 96%। उसके बाद में सेकंड अपन देखेंगे ब्रो। ब्रो में एंटीरियर में क्या आता है, टेबला। पोस्टीरियर में क्या आता है, एंटीरियर फंटानल। और लेटरल के अंदर क्या आता है, आईब्रो। क्या आएगा, आई ब्रो। अपन ये देखना है कि फिटल के ऑप्टिक के हिसाब से प्रेजेंटेशन क्या है, उसको कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कि एंटीरियर में क्या आएगा, एंटीरियर ग्लिबल एरिया। एंटीरियर में क्या आएगा, लेब्रा एरिया। और इसके पोस्टीरियर में क्या आएगा, जंक्शन ऑफ माउथ ऑफ द नेक। पोस्टीरियर क्या आएगा, जंक्शन ऑफ माउथ ऑफ। के बाद में आता है कि सूचर। जो सूचर होते हैं वो क्या होता है, plate bone of the bolt, the united together by non-ossified members attached to the margin of the bone। तो अगर कोई वॉलेट या अनयूटेड टूगेदर जुड़ रहे हैं आपस में, मेंबर्स अटैच हो रहे हैं मार्जिन में बोन्स के साथ में, तो आप उसको क्या बोलते हो, सूचर बोलते हो। आप उसको क्या बोलोगे, सूचर बोलोगे। क्या बोलोगे, सूचर। सूचर जो अपन देखेंगे कि कौन कौन से होते हैं फिटल के अंदर, द सजाइटल और लॉन्गिट्यूडिनल सीजर, क्रोनियल सूचर, फंटल सूचर, द लेबिडियोट सूचर। तो कौन कौन से सूचर होते हैं, सबसे पहला आएगा फंटल सूचर, क्रोनियल सूचर, और के बाद में आएगा सजाइटल सूचर, लैम्बॉइड सूचर। के बाद में क्या आएगा कि द स्केमस सूचर। क्या आएगा, स्केमस सूचर। सूचर जो होते हैं वो कितने होते हैं, पहले अपन ये देखेंगे। सबसे पहला कौन सा सूचर आएगा, फ्रंटल सूचर। सेकंड कौन सा आएगा, सेकंड कौन सा आएगा, क्रोनियल सूचर। थर्ड कौन सा आएगा, सजाइटल सूचर। फोर्थ कौन सा आएगा, लैम्बॉइड सूचर। फिफ्थ कौन सा आएगा, द स्नेमस सूचर। क्या आएगा, द स्यूमस। क्या आएगा, क्या के अंदर सबसे पहले जो फ्रंटल सूचर है उसमें क्या आएगा कि ये किस किस होता है, इन बिटवीन फ्रंटल, किस किस के बीच में होता है, फ्रंटल बीच के बीच में होता है। ये किसके बीच में होता है, फ्रंटल एंड पैराइटल। ठीक है, इसके बाद में आएगा ये किसके बीच में होगा, इन पैराइटल बोन। इसके बाद में ये किसके होगा, पैराइटल बिटवीन ऑक्सी। इसके बाद में लास्ट क्या आएगा, ये किसके बीच में होता है, पैराइटल और टेम्पोरल के बीच, पैराइटल एंड टेम्पोरल। के बाद में
अपन देखेंगे आगे कि जो पीएनसी है की तरफ से एक नर्सिंग कोर्स चलाया गया है, उसके अंदर आप एएनएम का ड्यूरेशन देखोगे 2 इयर्स का, और जीएनएम का जो ड्यूरेशन है वो कितना है 3 इयर्स का। बिटवीन द एएनएम और जीएनएम में कितने वन का गैप है 1 ईयर का। लेकिन जो एएनएम जो होती है वो ओनली कौन कर पाती है, गर्ल्स कर पाती है, और जो जीएनएम होते हैं वो गर्ल्स और बॉयज दोनों कर पाते हैं। तो इसमें जो एएनएम की फीस है वो आपके लिए ऑफर है कि 75,000 की जगह आपसे कितनी जा रहा है 45,000, और जीएनएम की फीस कितनी होती है 90,000 होती है, जो आपसे कितना लिया जा रहा है 65,000, कितनी ली जा रही है 65,000। तो ये आपके लिए एक बेटर फ्यूचर अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो आप लोगों को सबको ये ज्वाइन करना चाहिए, और ये एक बेटर अपॉर्चुनिटी होगी आप लोगों की, आप इसको तो इसके अंदर जो एएनएम है वो मात्र 2 इयर्स का ही कोर्स है, और जो जीएनएम है वो कितना है 3 इयर्स का। इसके बाद आप बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब वगैरह में अप्लाई कर सकते हो एज अ नर्सिंग स्टाफ वगैरह, है ना। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑफर चल रहा है, तो जल्दी से जल्दी आओ और इसको ज्वाइन करो। उसके बाद में आता है फंटानल। फंटानल क्या होता है कि द वाइड गैप इन द सूचर लाइन इज कॉल्ड फंटानल। वाइड गैप है किसके अंदर, सूचर लाइन के अंदर, उसको आप क्या बोलते हो फंटानल बोलते हो, उसको आप क्या बोलते हो फंटानल बोलते हो। उसके अंदर सबसे पहले आएगा एंटीरियर फंटानल, उसको आप क्या बोलते हो ब्रेगमा भी बोलते हो। इसकी शेप कौन सी होती है, डायमंड शेप की होती है, और ये क्लोज कब हो जाता है विद इन 1.5 ईयर या फिर 18 मंथ्स में। ये फॉर्म्ड होता है किससे, फंटल, क्रोनियल तथा सजाइटल सूचर से। अपन दो तरह के फंटानल पढ़ते हैं, एक होता है कौन सा, एक होता है एंटीरियर फंटानल और एक होता है पोस्टीरियर फंटानल। तो जो एंटीरियर फंटानल होता है के अंदर क्या होता है कि ये क्या होता है, सबसे पहले एंटीरियर फंटानल कितने सूचर से मिलकर बना होता है, 3 सूचर से तथा 4 लाइन्स है। फंटानल कितने हैं आपके पास में, 2 है। एक कौन सा फंटानल है, एंटीरियर फंटानल, एक कौन सा है पोस्टीरियर फंटानल। एंटीरियर फंटानल सेकंड क्या है पोस्टीरियर फंटानल। तो एंटीरियर फंटानल में अपन क्या देखेंगे कि ये कितने सूचर से मिला हुआ होता है, 3 सूचर तथा 4 सूचर लाइन से मिलकर बना हुआ होता है। से मिलकर बना हुआ होता है ये, इट फ्रॉम सूचर एंड 4 सूचर, इससे मिलकर बना हुआ है ये 3 सूचर तथा 4 सूचर लाइन से क्या मिलकर बना हुआ होता है आपका एंटीरियर फंटानल मिलकर बना होता है। इसके बाद में अपन देखेंगे कि कौन कौन से सूचर से मिलकर बना हुआ होता है ये, जो 3 सूचर है वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले क्या आएगा फ्रंटल, फ्रंटल सूचर। सेकंड क्या आएगा कॉरेनियल सूचर, फ्रंटल सूचर कॉरेनियल सूचर। थर्ड क्या आएगा सजाइटल, ठीक है। इसके बाद में अपन इसको किस नाम से जानते हैं, इसको ब्रेगमा नाम से भी जानते हैं, also known नाम से ब्रेगमा, ठीक है। इसके बाद में ये किस किस से मिलकर बना हुआ होता है, अपन ये देखेंगे। सबसे पहले किससे मिलकर बना हुआ होता है ये, 3 तो सूचर है, ठीक है। कितने हैं 3 तो सूचर है। ये वाला सूचर कौन सा है फ्रंटल, ये वाला कौन सा है कॉरिनियल,
और ये वाला कौन सा है, सजाइटल। इसके बाद में अपन नेक्स्ट देखेंगे कि जो पोस्टीरियर फंटानल होता है वो कैसे होता है। पोस्टीरियर फंटानल जो होता है वो क्या होगा, अपन ये देखेंगे। अपन थोड़ा इसको इधर बना लेते हैं। यहाँ पे क्या है, सेकंड अपन सबसे पहले क्या देख लेते हैं, फंटानल। फंटानल में अपन ने सबसे पहले क्या देखा, फंटानल कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के। कौन कौन से, एक होता है एंटीरियर फंटानल, एक होता है पोस्टीरियर फंटानल। एंटीरियर फंटानल होता है उसको और किस नाम से जानते हो आप, ब्रेगमा के नाम से, जिसकी शेप क्या होती है, डायमंड शेप होती है। और ये जो होता है वो क्लोज कब हो जाता है, विदिन विदिन 1.5 ईयर या फिर 18 मंथ्स में ये क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। इसको और किस नाम से जानते हैं, ब्रेगमा या डायमंड शेप नाम से जानते हैं। और किस नाम से जानते हैं, ब्रेगमा या डायमंड शेप नाम से जानते हैं। अगर एंटीरियर पैनल की है ना, अगर वो क्या कहते हैं बल्जिंग हो जाए तो वो किसके कारण से होती है, हाइड्रोसिपिलिस के कारण से होती है। किसके कारण से होती है, हाइड्रोसिपिलिस के कारण होती है। सेकंड अपन देख रहे हैं पोस्टीरियर। पोस्टीरियर फंटानल जो होता है उसको और किस नाम से जानते हैं अपन, लेमडा। किस नाम से जानते हैं, लेमडा। इसको किस नाम से जानते हैं, ऑल्सो नॉन ब्रेगमा। किस नाम से जानते हैं, ब्रेगमा नाम से। इसको अपन और किस नाम से जानते हैं, ऑल्सो नॉन लेमडा। ठीक है। इसकी जो शेप होती है वो कौन सी है, ट्रायंगुलर। ठीक है। इसकी जो शेप होती है वो आपको दिख रही है ना, ये शेप डायमंड जैसी। तो इसकी जो शेप है वो कैसी है, डायमंड कैसी है, डायमंड। उसके बाद में जो पोस्टीरियर फंटानल है, जब एंटीरियर फंटानल कितने ईयर में क्लोज हो रहा था, 1.5 ईयर में। तो जो पोस्टीरियर फंटानल है वो कितने मंथ क्लोज होगा, 6 वीक में। कितने में, 6 वीक में नहीं, के अंदर आएगा 1.5 मंथ या फिर 45 डे। उसके बाद में आएगा कि ये कितने से मिलकर बना हुआ होता है, एक सजाइटल तथा लैम्डोइड बॉन्ड से। मतलब ये किससे किससे मिलकर बना हुआ है, ये कितने से मिलकर बना हुआ था, इट फ्रॉम 3 सूचर एंड 4 सूचर लाइन। तो जो आपका पोस्टीरियर फंटानल है, पोस्टीरियर फंटानल, ये किससे फॉर्म हो रहा है, 2 सूचर एंड 3 सूचर। अब वो जो 2 सूचर है वो कौन कौन से हैं, अपन ये देखते हैं। तो 2 सूचर है वो कौन कौन से होगा, एक होगा सजाइटल, एक होगा लेमडोइड, है ना। कौन कौन सा होगा, एक होगा सजाइटल, एक होगा लेमडोमोइड, है ना। क्या था, लेमडोइड, है ना। ये कैसे बनेगा, ये अपन देखेंगे। बन गया, ये एक सजाइटल, ये 2 लेम्बोइड। ये क्या है, सजाइटल है, क्या है, समझ में आया। अपन सबसे पहले ये देखा
कि अपन क्या पढ़ रहे हैं, फंटानल्स पढ़ रहे हैं। फंटानल जो होते हैं कितने टाइप्स के दे रखे हैं अपन को, 2 टाइप्स के दे रखे हैं। जो कौन कौन से होते हैं, एंटीरियर फंटानल होता है और एक क्या होता है, पोस्टीरियर फंटानल होता है। क्या होता है, एंटीरियर फंटानल होता है और एक क्या होता है, पोस्टीरियर फंटानल होता है। एंटीरियर फंटानल जो होता है वो कितने सूचर से मिलकर बना हुआ होता है, 3 सूचर व 4 सूचर लाइन से मिलकर बना हुआ होता है। पोस्टीरियर फंटानल जो होता है वो किससे मिलकर बना हुआ होता है, 2 सूचर लाइन, 2 सूचर व 3 सूचर लाइन से मिलकर बना हुआ होता है। इसके अंदर कौन कौन से सूचर काम में आ रहे हैं, फ्रंटल सूचर, क्रोनियल सूचर, सजाइटल सूचर। इसके अंदर कौन कौन से सूचर काम में आते हैं, सजाइटल सूचर और लैम्डोइड सूचर। इसके बाद में ये जो होता है इसको ब्रेगमा भी बोलते हैं और पोस्टीरियर फंटानल को अपन लैम्डा भी बोलते हैं। ये तो क्लोज होता है 1.5 ईयर में या फिर 18 मंथ्स में। ये जो क्लोज होता है वो होता है 45 डेज के अंदर। इसकी शेप जो होती है वो ट्रायंगल शेप होती है, इसकी शेप जो होती है वो डायमंड शेप होती है। ये थे आपके फंटानल, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर फंटानल। उसके बाद में अपन देखेंगे कि द डायमीटर ऑफ द, इसके बाद में अपन देखेंगे कि द डायमीटर ऑफ द स्कल के अपन डायमीटर देख रहे हैं तो डायमीटर सबसे पहले अपन देखेंगे एट्रियो पोस्टीरियर डायमीटर। क्या देखेंगे, एट्रियो पोस्टीरियर डायमीटर। एट्रियो पोस्टीरियर डायमीटर कैसे देखोगे, द सब ऑक्सीपिटल एक्सटेंड फ्रॉम द नेप ऑफ द नेक टू द सेंटर ऑफ द ब्रेगमा। ये कितने सेंटीमीटर होता है, 9.5 सेंटीमीटर होता है। एटीट्यूड ऑफ द हेड इसका कितना होता है, कंप्लीट फ्लेक्शन होगा। प्रेजेंटेशन कैसी होगी, वर्टेक्स होगी। अगर वो सब ऑक्सीपिटल फ्रंटल एक्सटेंड होगा, नेक जो होगी उसकी नेप होगी एंड एंटीरियर एंड पे होगी द एंटीरियर फंटानल और सेंटर ऑफ द सनफ्रूट। ये कितना होगा, 10 सेंटीमीटर होगा, इनकम्प्लीट फ्लेक्शन होगा और कैसा होगा, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होगा। थर्ड होगा ऑक्सीपिटल फ्रंटल एक्सटेंड फ्रॉम द ऑक्सीपिटल एमिनियोस द रूट ऑफ द नोज ग्लेबिला। ये कितना होगा, 115 सेंटीमीटर, मार्क डिफ्यूजन और कौन सा होगा, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होगा। कौन सा होगा, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होगा। इसके बाद में होगा द मिंटो वर्टिकल एक्सटेंड फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द चीन इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द सजाइटल सूचर। ये कितना होगा, 14 सेंटीमीटर होगा, पार्शियल एक्सटेंड होगा और कैसा होगा, ब्रो प्रेजेंटेशन होगा। मिंटो वर्टिकल एक्सटेंड होगा, मिड पॉइंट ऑफ द चीन होगा, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द सजाइटल सूचर होगा। फिर आता है द सब मेट्रो वर्टिकल एक्सटेंड फ्रॉम जंक्शन ऑफ द फ्लोर ऑफ द माउथ एंड नेक टू द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द सजाइटल सूचर। कितना होता है, 115 सेंटीमीटर, इनकम्प्लीट एक्सटेंशन होगा। कौन सा प्रेजेंटेशन होगा, फेस प्रेजेंटेशन होगा। फिर आएगा द सब मेंटो ब्रैग्मेटिक एक्सटेंड फ्रॉम द जंक्शन ऑफ फ्लोर ऑफ द माउथ एंड नेक टू द सेंटर ऑफ द ब्रेगमा। कितना सेंटीमीटर होगा, 95 सेंटीमीटर होगा, कंप्लीट एक्सटेंशन होगा और कैसा प्रेजेंटेशन होगा, फेस प्रेजेंटेशन होगा। इसके बाद में अपन सबसे पहले देखेंगे कि ये वाला जो प्रेजेंटेशन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये कौन सा दिखाई दे रहा है, फेस प्रेजेंटेशन, है ना। ये वाला आपको क्या दिखाई दे रहा है, ऑक्सीपिटो फ्रंटल पीछे की साइड में, ये इसके पास वाला सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल ये आपको दिखाई देगा, सब सिपेलिको ब्रैग्मेटिक दिखाई देगा, ये सब सिग्नो ब्रैग्मेटिक दिखाई देगा, ये आपको मिंटो वर्टिकल दिखाई देगा, ये आपको ब्रो प्रेजेंटेशन दिखाई देगी ऊपर, ये आपको डिफ्लेक्स वर्टेक्स दिखाई देगा और ये आपको क्या दिख रहा है, पार्शियली डिफ्लेक्स वर्टेक्स। इसके अंदर क्या हो रहा है, कम हो रहा है डिफ्लेक्स प्रेजेंटेशन, मतलब थोड़ा सा, इसके अंदर बिल्कुल कम हो रहा है पार्शियली, है ना। इसके बाद में आता है ट्रांसवर्स डायमंड्स। ये क्या होते हैं, देयर आर द बाइपेरेटल डायमीटर 9.5 सेंटीमीटर इसकी साइज होती है। इट एक्सटेंड बिटवीन 2 पैराइटल एमिनियोस के बीच में होता है। द सुपीरियर सब पैराइटल 8.5 सेंटीमीटर फ्रॉम a point palace below the one parietal amnios and point palace above the other parietal amnios the opposite side। इसके बाद में आता है कि जो पीएनसी नर्सिंग कॉलेज है वो आपके लिए ऑनलाइन बैच स्टार्ट कर रहा है। इसमें एएनएम की फीस कितनी है, मात्र 215 रुपीज के अंदर। जीएनएम की जो परचेज रेट है वो कितनी है, मात्र 267 रुपीज। तो आप जल्दी से जल्दी इसको परचेज कीजिए और लाभ उठाइए।
उसके बाद में आता है द बाइटेम्पोरल डायमीटर, कितना होता है 8 सेंटीमीटर होता है। इट इज ए डिस्टेंस बिटवीन द एंटीरियर इंफीरियर एंड ऑन कोरोनियल फ्यूचर। उसके बाद में आएगा डायमेस्टियोर डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टिप्स ऑफ द मॉस्टर्ड प्रोसेस। मोल्डिंग मतलब क्या होता है, इट इज द अल्टरेशन ऑफ द शेप of the forecoming head while passing through the resultant birth passage during the labor। उसको आप क्या बोलते हो, मोल्डिंग, जिसमें क्या हो जाती है ओवरलिपिंग हो जाती है। क्या हो जाती है ओवरलिपिंग, वो भी किसकी, बोन्स की। उसको आप क्या बोलोगे, द मोल्डिंग। ये था आपका फिटल स्कल। थैंक यू सो मच।